नमस्कार बच्चों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्राइमरी ज्ञान पाठशाला। प्राइमरी ज्ञान पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गुणा, मल्टीप्लिकेशंस। जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ ये बहुत ही बेसिक लेवल के हैं, जिसमें क्लास 3rd, 4th एंड 5th को हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। इन्हीं क्लासों के लेवल का है और बहुत ही सरल भाषा में, जिसे आसानी से पढ़ने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 3 है कक्षा 5 का गुणा। गुणा क्या है? गुणा क्या है? गुणा किसे कहते हैं? तो मैंने यहाँ संदर्भ दिया है, किसी संख्या को बार बार जोड़ने की क्रिया को गुणा कहते हैं। किसी संख्या को बार बार जोड़ने की क्रिया को गुणा कहते हैं। जैसे यहाँ हमने लिया है 4 4 4 इक्वल टू 12। 4 को हमने 3 बार जोड़ा, ये 12 हो गया। इसे गुणा की तरह कैसे लिखेंगे? 4 गुणा का चिन्ह ये लगाया, 3 गुणा का चिन्ह लगा के 3 लगा। कितनी बार 4 को हमने 3 बार? 3 क्यों लिखा? क्योंकि हमने 4 को 3 बार जोड़ा है। तो 4 गुणा 3 बराबर 12 होता है। ये इसका गुणा का चिन्ह है। अब हम गुणा के पद के बारे में बात करेंगे। गुणा के पद कौन कौन से होते हैं? गुणा के 3 पद होते हैं। पहला होता है गुण, जिसकी गुणा होती है, गुण जिसकी गुणा होती है। दूसरा होता है गुणक, जिससे गुणा होती है उसे कहते हैं गुणक। तीसरा होता है गुणनफल, जो उत्तर आता है उसे हम कहते हैं गुणनफल। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था 6 × 5 = 30। 6 ये हो गया गुण, 5 जिससे हम गुणा कर रहे हैं वो हो गया गुणक, और जो उत्तर आया वो हो गया गुणनफल। ये हमने यहाँ समझाने की कोशिश करी है। यहाँ भी आप देख सकते हैं 6 × 5 = 3। ये गुण 6 हो गया, गुणक 5 और गुणनफल 3 हो रहा है। गुणा के प्रकार कौन कौन से हैं वो हम बहुत शॉर्ट फॉर्म समझाया। एक अंकी गुणा। एक अंकी गुणा में क्या क्या है? यहाँ हमने एक उदाहरण लिया 2 3 4, 234 का हमने 3 में गुणा करके दिखाया है, उसका उत्तर आया 702। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। हमने 234 गुणा 3 किया था। 3 का पहला ये जो इसका हम गुणा यहाँ से करेंगे, जैसे गुणा करने का एक नियम होता है, क्रमबद्ध तरीका होता है। पहले इकाई का गुणा करते हैं, फिर दहाई का करते हैं, फिर सैकड़ा करते हैं। 2 3 4, यहाँ 4 इकाई है। 3 चौक 12 का हमने गुणा किया, 2 1 हासिल आ गई। फिर 3 3 9 1 10 का 0 हासिल आ गई 1, 3 और 2 1, 3 दूनी 6 और 1 7, ये 702 हो गया। तो ये हो गया गुणनफल, ये हो गया गुणक, और ऊपर हो गया गुण। गुण क्या हो गया? जिससे गुणा हो रही है। अगला उदाहरण 2 अंकी गुणा हमने किया 45 × 12। 45 × 12 = 540। इसका भी हमने ऐसे किया, 12 का 5 बार पाड़ा पड़ा, 60 आया, हमने 0 रखा, 6 को हमने कैरी ले लिया, तो 12 चौक 48, 48 और 6 54 होते हैं। ये हो गया 540। इसको हम वैसे भी कर सकते थे अलग तरीके से। पहले 2 का गुणा करके भी कर सकते हैं। एक हम पढ़ाते हैं, गुणा की विधि में पढ़ाएंगे आपको। जैसे आप आ गए गुणा की विधि, क्रमबद्ध तरीके से गुणा की विधि। पहले इकाई से गुणा कर देंगे। जब भी हम गुणा करेंगे, चाहे 1 अंक हो, चाहे 2 अंक का गुणा हो, चाहे 3 अंक का गुणा हो, कितने भी अंक का गुणा हो, जब हम गुणा स्टार्ट करेंगे तो पहले इकाई का गुणा करेंगे, फिर दहाई का गुणा करेंगे, फिर सैकड़ा करेंगे, ऐसे ही। और जो जो आंसर गुणनफल आते हैं उनको जोड़ लेंगे, तो लास्ट में आएगा वो फाइनल गुणनफल हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया था 3681 का गुणा हमने 2 3 का, यानी 23 का हमने गुणा किया था। तो हम क्रमबद्ध तरीके से करेंगे। तो पहला जो इकाई अंक का हमने गुणा किया, ऊपर इकाई में, फिर दहाई में, फिर सैकड़े में, फिर हज़ार में। ये हज़ार के स्थान पर जो अंक है, इन सभी का हमने जब गुणा किया तो उत्तर आ गया 1104। फिर अब हम दूसरे अंक का, 2 अंकों के गुणनफल, दूसरे अंक का हम गुणा कर रहे हैं। ये दहाई अंक है 2, इसका गुणा करें तो नीचे एक पहले वाले जो गुणनफल है उसके नीचे हम एक क्रॉस का निशान लगा दें, क्योंकि हम दहाई से शुरू कर रहे हैं। तो फिर हम इसका गुणा किया, 2 एकन 2 एकन 2, 2 एकन 2, ये हो गया 2 एकन 2। ये थोड़ा सा गलत हो गया, हमने 3 कर लेके चले थे, इसको हम दूसरा कर देते हैं। यहाँ पे 3681 × 2 3 एक बार समझा देते हैं, ये आपकी समझ में नहीं आएगा। 3 एकन 3, 3 24 की 4 हासिल 2, 3 छंग 18, 18 और 2 20 का 0 हासिल लगी 2, 3 3 9 2 11, 11043। ठीक है। अब यहाँ हम गुणा का निशान लगाएंगे, फिर इससे गुणा करेंगे। 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16 की 6 हासिल लगी 1, 2 छक 12 और 1 13 की 3 हासिल लगी 1, 6 और 1 7, 7362। अब इनको हम जोड़ देंगे, 3 4 2 6, 4 3 का 4 और 2 6, 6 0 में गुणा करेंगे तो 6, 3 और 1 4 और 7 और 1 8। ये इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है। ये जो गुणनफल आए दोनों का पहले 3 का गुणा करने पे आया था। 3 एक बार चेक कर लेते हैं। 3 एक 3, 3 24 की 4 आंसर लगी 2, 3 18, 18 और 2 20 और 3 3 9 2 11, 11,043 और ये आया था 7,362। 2 एक 2, 2 8 16 की 6 आंसर लगी 1, 2 6 12, 1 13 की 3 आंसर लगी 1, 2 3 6 और 1 7। इन दोनों को हम जोड़ दिया, 3 को गुणा करने पर ये गुणनफल आया था। इन दोनों गुणनफलों को जोड़ देंगे तो ये उसका फाइनल उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला हम लेकर चलते हैं क्रम परिवर्तन गुण। क्रम परिवर्तन गुण में क्या है कि गुणा में हम अंकों का अगर स्थान बदल देते हैं तो भी उस गुणनफल में कोई अंतर नहीं पड़ता है। जैसे हमने 4 × 6 का 4 × 6 बराबर 6 × 4। अगर हम इसको देखते हैं LHS साइज को, इसका गुणा करते हैं 4 × 24 आता है और इसका 6 × 4 करते हैं तो 6 × 24 बराबर आता है। तो यहाँ भी 24 आंसर आ रहा है और यहाँ भी 24 आ रहा है। हमने यहाँ पे दोनों का इस दोनों का अंकों का क्रम बदल दिया, जो पहले था उसे बाद में कर दिया और बाद वाले को पहले कर दिया, तब भी इसका आंसर सेम आ रहा है। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया 3 × 5 = 5 × 3, दोनों का आंसर सेम है। इसको हम इस वाले को हल करेंगे तो 15 आता है और इस वाले को भी हल करेंगे तो 15 आता है। यानी गुणा में हम अंकों का क्रम परिवर्तन कर देते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आता है अगला नियम, किसी संख्या को 1 से गुणा करने पर। गुणा में अगर हम किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो हमेशा उत्तर वही संख्या आती है। जैसे 9 का हमने 1 से गुणा किया 9, यहाँ हमने 4 का 1 से गुणा किया उत्तर 4 ही आएगा। यहाँ 4 6 8 1 × 1 किया तो आंसर क्या आएगा 4 6 8 1। कोई भी संख्या ले लें 3 1 8 9 × अगर 1 करते हैं तो हमेशा उत्तर क्या होगा 3 1 8 9। यानी जिस संख्या से हम गुणा करेंगे वही संख्या उसका आंसर है। हमने इस संख्या से गुणा किया था 1 का तो आंसर यही संख्या होगी। कोई भी संख्या हो, हम 402 करते हैं × 1 करते हैं तो आंसर क्या आएगा 402। जिस संख्या से हमने गुणा किया, 1 का हमने इस संख्या से गुणा किया, उत्तर क्या आ गया 402। जो भी संख्या होगी उसी से हम गुणा करेंगे, उसी का उत्तर आ जाएगा। अगला है किसी भी संख्या का अगर हम 0 से गुणा करते हैं। यहाँ हम देख पा रहे हैं 15 को हमने 15 × 0, किसी संख्या को 0 से गुणा करने पर उत्तर हमेशा 0 आता है। एक अगला नियम है शून्य का गुण क्या होता है, किसी भी संख्या में अगर हम 0 से गुणा करते हैं तो हमेशा उत्तर 0 ही आता है। हमने 15 में 0 को गुणा कर उत्तर क्या आया 15। यहाँ हमने एक और एग्जाम्पल दी 14 × 0 बराबर 0। यहाँ हमने 4 3 1 × 0 किया 0। जब भी हम किसी भी संख्या में कुछ भी ले लेते हैं, यहाँ 4 6 1 3 × 0, उत्तर क्या आएगा 0। यानी किसी भी संख्या अगर हम 0 को गुणा करते हैं तो उत्तर हमेशा 0 ही आएगा। अब आते हैं संबंध गुण पे। हमने संबंध गुण में एग्जाम्पल लिया है ब्रैकेट में 2 × 3 × 4। अगर हम = 2 × ब्रैकेट 3 × 4, यहाँ भी अंकों का परिवर्तन हो रहा है लेकिन किस में हो रहा है ब्रैकेट के अंदर हो रहा है, तो गुणा में इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, गुणनफल सेम ही आएगा। अगला आता है 10 100 1000 से गुणा करने पर। किसी भी संख्या में अगर हम 10 से गुणा करते हैं तो उस संख्या में 1 0 बढ़ा देंगे। 10 से गुणा करेंगे तो कोई भी संख्या उसमें 1 0 बढ़ा देंगे। 100 से गुणा करेंगे तो 2 0 बढ़ा देंगे। 1000 से गुणा करेंगे 3 0 बढ़ा देंगे। 10,000 गुणा करेंगे 4 जोड़ा देंगे। यानी किसी संख्या में अगर हम 1 और उस जितने 0 हैं उस संख्या से गुणा करते हैं तो वही संख्या में हम उतने ही 0 जोड़ देंगे और उसका वो उत्तर हो जाएगा। जैसे हमने 325 में 1000 से गुणा कराया, क्योंकि हम एक नियम पढ़ चुके हैं किसी भी संख्या में अगर 1 से गुणा करते हैं तो उत्तर वही संख्या होती है 325। इसको हम मान लें 1 को हमने गुणा किया 325 तो 325 हो गया। जो बचे हुए 0 उनको हम यहाँ 0 रख दें। जितने भी 0 होंगे 1 पर उनको हम जोड़ देंगे, उनको आगे जोड़ देंगे संख्या में, उसका उत्तर हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है 25 × 100 बराबर 2500। यहाँ 2500 संख्या लिख के 25 लिख के 2 0 हमने बढ़ा दिया। अब आते हैं वर्ड प्रॉब्लम, शब्द प्रश्न। यदि एक पेंसिल की कीमत 5 रुपये है तो 8 पेंसिलों की कीमत क्या होगी। एक की कीमत 5 रुपये है तो 8 की, तो 8 × 5 हमने निकाला, उत्तर आ गया 40। इसी प्रकार से हम कुछ अभ्यास प्रश्न करने की कोशिश करेंगे। ये है अभ्यास प्रश्न, देखिए 36 × 4, 36 में 4 को गुणा करेंगे तो क्या होगा, 125 में 6 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 45 में 20 का गुणा करेंगे। ये आंसर आप लोगों को ये हल करना है, आपके लिए होमवर्क है। क्या है ये, होमवर्क है, इसे आपको बैठ के करना है। ये मैंने कुछ और अलग से दिए हैं सवाल, इनको आप करिएगा। इसमें कुछ 0 वाले हैं, 1 की प्रॉपर्टीज़ वाले हैं, जो मैंने बताया था। 1 की प्रॉपर्टीज़ में क्या था कि किसी भी संख्या का अगर 1 से गुणा करते हैं तो हमेशा उत्तर वही संख्या आती है। 0 की प्रॉपर्टी थी कि हम किसी भी संख्या में अगर 0 से गुणा करते हैं तो गुणनफल हमेशा 0 ही आएगा। एक क्रम परिवर्तन की प्रॉपर्टी थी, जैसे हमने यहाँ लिखा था 3 × 5,
अगर हम इनका अंकों का अंक बदल दें, 5 × 3 कर दें, तो ये संख्या, ये इसका उत्तर और इसका उत्तर दोनों बराबर होंगे। ये भी आपको हमने बताया है और इसको आप एक करके देखिएगा। 4 × 3 बराबर 3 × 4, क्या ये सही है? तो हम पहले इसको हल करेंगे, फिर इसको हल करेंगे और ये आंसर जो भी सेम आएगा तो ये प्रॉपर्टी सही है, उसको आप एक बार करके देखिएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आज हमने गुणा को पढ़ा, गुणा के प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा, गुणा में 3 पद होते हैं उनको पढ़ा और शायद आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ज़रा भी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और हो सके तो अपने सहपाठियों को बताएं। हम आपको बहुत आसान भाषा में पढ़ाने की कोशिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।